बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इस्मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रियल एनालिसिस 2 में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नाउन एज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं इनके मुतालिक पता होना चाहिए। तो ये 6 टॉपिक हैं और ये 6 के 6 टॉपिक जो है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को देख लें, तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। इन लेक्चर्स के बगैर भी आपको ये लेक्चर तो समझ आ जाएगा, लेकिन जिस तरह एक कंसेप्ट के साथ चीज़ समझना होती है वो शायद आपको समझ ना आए। तो इनको अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो स्पेशली ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस सीरीज़ ऑफ फंक्शंस, और ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ये यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट हैं आज के लेक्चर को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज के टेस्ट में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दिस इज़ एबल टेस्ट। एबल टेस्ट जो है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने अगर दी हुई सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है अगर वो चेक कर रही हैं तो वो चेक करने के लिए हम एबल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में मैं विस्ट्रस एम टेस्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। तो विस्ट्रस एम टेस्ट भी सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक दूसरा टेस्ट है एबल्स टेस्ट, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एबल्स टेस्ट जो है इसकी स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट से पहले यहाँ पर हमने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। एक यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? मैंने लिखा है जी, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन आई इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई एफ एन एक्स का जो एब्सोलूट है वो लेस देन इक्वल टू एम हो। आपने अपनी कैलकुलस 1 में भी बाउंडेड फंक्शन या कैलकुलस में रियल एनालिसिस 1 में आपने बाउंडेड फंक्शन के मतलब पढ़ा है। इसके अलावा आप अपनी कैलकुलस में पढ़ के आ चुके हैं बाउंडेड फंक्शन के मतलब। आप ये कहते थे कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम बाउंडेड कहते हैं अगर इसका जो एब्सोलूट है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से छोटा हो और एक्स बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ एफ से। अब यहाँ पर सिमिलरली एफ एन एक्स जो है ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। मैं कहूँगा कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा अगर इसका जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू एम हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ एन एंड फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आप ये कहेंगे कि सिंपल जो बाउंडेड फंक्शन है उसमें और यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड फंक्शन है इसमें क्या फ़र्क है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि जो लफ्ज़ यूनिफॉर्म का इस्तेमाल मैंने किया वो इस्तेमाल किया है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के साथ। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के साथ मैंने यूनिफॉर्मली बाउंडेडनेस का वर्ड इस्तेमाल किया है। पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा, आम फंक्शन की बाउंडेडनेस में और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बाउंडेडनेस में जो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस है उसमें फ़र्क ये है। देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, दिस इज़ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड कहलाएगा अगर मैंने कहा कि एफ एन एक्स यानी इस सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू एम हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है f1x ये भी लेस देन इक्वल टू m होनी चाहिए, f2x ये भी लेस देन इक्वल टू m होनी चाहिए, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इसकी हर टर्म जो है वो सेम पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटी होनी चाहिए। देन अगर ऐसा हो तो फिर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसे हम कहते हैं बाउंडेड है, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी आपने बाउंडेड सीक्वेंस के मतलब पढ़ा था। एक सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है? आप कहते हैं अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर m आ जाए कि a n इससे छोटा हो, ये यही चीज़ होती है ना कि इसकी हर टर्म जो है
हर टर्म जो है A1 A2 A3 ये आपके इस m से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो इन दी सिमिलर वे यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी यही चीज़ है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का आपको पता लग गया कि वो बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कब होता है, जब वो इस शर्त को पूरा कर जाए। ठीक होगी बात ये। आगे देखें, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की विच आर यूनिफॉर्मली बाउंडेड ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। आपका पहला जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने लिखा है fn x इज इक्वल टू साइन nx। ये सीक्वेंस की nth टर्म लिखी है, मैंने लिखा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये आपके पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। अब ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड कैसे है, आप जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है ये बाउंडेड बाय 1 है। मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे कि साइन x जो है ये बाउंडेड फंक्शन होता है। आप x यहाँ पर कोई भी इसकी डोमेन में से पुट करें, इट इज़ बाउंडेड बाय 1। इन द सिमिलर वे साइन nx इज़ आल्सो लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन। अब देखो फिर वही चीज़ है, आप n की जगह 1 पुट करोगे ये सिंपल बनेगा साइन x। तो साइन x आप जानते हैं बाउंडेड होता है 1 से। आप n की जगह 2 पुट करोगे ये बनेगा साइन 2x। अब साइन 2x भी एक साइन फंक्शन ही है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर आप n की जगह 3 पुट करोगे, n क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये बन जाएगा साइन 3x। तो साइन 3x भी बाउंडेड बाय 1 है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की साइन nx की हर डोमेन जो है, हर जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। लिहाजा ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब आपके पास अगली एग्जांपल में मैंने लिखा 1/nx। 1/nx इज़ आल्सो बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लें और x आपका 0 से 1 के दरमियान है। तो 1/nx को अगर आप कैलकुलेट करें, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है 1/nx, ठीक है। ये भी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 होगा जब आपका x जो है यहाँ पर इंटरवल 0 से 1 ले लिया गया है, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर है। मिसाल के तौर पर n अगर आप 1 पुट करते हैं ये बनेगा 1/1 1 की पावर x। 1/1 की पावर x 1 ही हो जाएगा, ये आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे आप n की जगह 2 पुट करते हैं ये बनेगा 1/2 की पावर x। आप x यहाँ से कोई भी नंबर पुट कर लें, इसका आंसर जो है 1/2 की पावर x का आंसर कभी भी 1 से नहीं बढ़ सकता। देखें ना, 2 की पावर यहाँ पर आप 0.5 x यहाँ लेते हैं 0.5, ये बनेगा 1/2 की पावर 0.5, डैट इज़ 1/√2। तो 1/√2 आप मुझे बताएं कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं होगा 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली बाउंडेड है और बाउंडेड बाय 1 है। आगे मैंने लिखा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनेगा पहला जो आपके पास था ना साइन nx, वो तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड था, लेकिन अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लें दूसरे अल्फाज में, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, n cos nx। डेरिवेटिव ऑफ साइन nx बनेगा आपके पास n cos nx। लेकिन ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है यूनिफॉर्मली बाउंडेड? देखें जी, कोज फंक्शन जो है ना, कोज nx, जहाँ तक इसका ताल्लुक है ये तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और n आपका नेचुरल नंबर है तो दिस विल बिकम लेस देन इक्वल टू n। अब आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है n cos nx ये लेस देन इक्वल टू n है, यानी कि n से बाउंडेड है। मैं कह सकता हूँ दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन n cos nx इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड बाय n। और n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। तो आप कहेंगे जी ये बाउंडेड हो तो गया है भाई, ये n बाउंडेड हो गया है, किससे हुआ है? नेचुरल नंबर n से। कौन से नेचुरल नंबर n से? उसके मतलब कुछ आपको पता है? कोई यहाँ पर मैंने लिखा है n की कोई कीमत लटकी है, n की कोई कीमत आई है यहाँ पर, 1 आया, 2 आया, 3 आया, कुछ ऐसा आया नहीं। बस ये है कि आपने कहा जी ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है n से, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। मिसाल के तौर पर n अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो, n 10 है तो ये 10 से बाउंडेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर n 10 है तो हम कहेंगे ये 10 से बाउंडेड हो गया। अगर मैं कहूँ n 100 है तो आप कहेंगे 100 से बाउंडेड होगा। अगर मैं कहूँ 1000 है तो 1000 से बाउंडेड हो जाएगा। तो कोई फिक्स n तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये वजह है, दिस इज़ वाई ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है, ठीक है। अगली चीज़, अगला एक रिजल्ट है, याद रखिएगा, एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस इज़ यूनिफॉर्मली बाउंडेड। मतलब ये एक रिजल्ट है कि कभी आपने बाउंडेड फंक्शन की एग्जांपल, यूनिफॉर्मली बाउंडेड फंक्शन की एग्जांपल बनानी है तो ये रिजल्ट हमारे पास है कि आपने एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस चूज़ करना है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन से होते हैं ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन उठाएँ, वो जोन से भी उठाएंगे वो हमेशा यूनिफॉर्मली बाउंडेड होंगे, ठीक है।
तो अब ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं हम एबल्स टेस्ट की तरफ। तो एबल टेस्ट की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये भी एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन nx/1 + x है, ये भी यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है, ठीक है, ओवर द इंटरवल 0 to ∞। आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये भी यूनिफॉर्मली बाउंडेड इस n की वजह से नहीं है। अच्छा, अब मैं एबल टेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। एबल टेस्ट की यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एबल टेस्ट जो है एक इनफाइनाइट सीरीज़ होगी हमारे पास, और वो इनफाइनाइट सीरीज़ रियल नंबर्स की नहीं है, वो इनफाइनाइट सीरीज़ है सीरीज़ ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। तो आपने ये चेक करना है कि वो सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए यहाँ चंद एक चीज़ें मतलब क्या है, होगा ये कि मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ने से आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे पास एक सीरीज़ गिवन होगी प्रोडक्ट की फॉर्म में, लाइक एज आवर सीरीज़ है समेशन fn(x) × gn(x), ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट की शक्ल में सीरीज़ होगी, सही है, प्रोडक्ट की शक्ल में। अब इस सीरीज़ के मैं दो हिस्से बना लूँगा। एक हिस्सा होगा, इस सीरीज़ से मैं दो हिस्से बनाऊँगा, ठीक है। एक हिस्सा आपका सीरीज़ पर मुश्तमिल होगा और एक हिस्सा जो है वो हमारे पास होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पर मुश्तमिल, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पर डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस हिस्से में से जिसको हमने सीरीज़ माना होगा उस सीरीज़ का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। और जिसको हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन माना होगा उसको दो आगे से शर्तें और मज़ीद पूरी करनी पड़ेंगी। एक ये है कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो बाउंडेड होना चाहिए, और बाउंडेड भी कौन सा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए, यूनिफॉर्मली। और दूसरा ये है कि वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है इन दो शर्त को पूरा करना चाहिए, एक तो वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो और दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या है मैं अभी अब इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उस लेक्चर को लाजमन जाकर देख लें। अच्छा, अगर ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती हो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो इन दो शर्त को पूरा करता हो, मतलब तीन चीज़ें हो गई, एक सीरीज़ का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करना, और सीक्वेंस के अंदर दो चीज़ें मज़ीद हैं कि वो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तीन चीज़ें पूरी हो जाएँ तो ऐसी सूरत में एबल्स टेस्ट ये कहता है कि ये जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ होगी प्रोडक्ट की शक्ल में, दिस ऑलवेज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बात समझ आएगी नहीं? अब मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पर आपके सामने इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। मैंने लिखा है जी कि लेट दी सीरीज़ ऑफ फंक्शंस समेशन fn(x) बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओवर द क्लोज इंटरवल a to b, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज़ ऑफ फंक्शन होगी, पहले एक, उसका नाम आप fn(x) रख लें, gn(x) रख लें, un(x) रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, वो सीरीज़ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए। दूसरा, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन gn(x) इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल a to b। देन द सीरीज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट, ये जो सीरीज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट है, इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओवर द क्लोज इंटरवल a b। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एबल्स टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर अब एबल टेस्ट के मतलब चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि बारीकी वाली चीज़ें हैं आपने याद रखना है। क्या एबल टेस्ट जो है उस डोमेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है जो कि इनफाइनाइट इंटरवल पर मुश्तमिल हो, यानी कि उसका एक एंड पॉइंट इन्फिनिटी हो, लाइक एज 0 to ∞, -∞ to +∞, -∞ to 0। क्या उन डोमेन के लिए ये अप्लाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए ज़रा काफ़ी बी केयरफुली काम करना पड़ता है। वहाँ पर जो इसकी सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है वो ज़रा थोड़ा सा टफ़ होती है चेक करना, इसलिए आप ज़्यादातर एग्जांपल्स या ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे वो जो होंगे एबल टेस्ट क्लोज इंटरवल, फाइनाइट बाउंडेड क्लोज इंटरवल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक एज 0 से 1, 1 से 2, 1 से 5 एक्सेट्रा। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा एबल टेस्ट में, एवरी कन्वर्जेंट सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स की जो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीरीज़ ऑफ रियल नंबर की कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब ये एबल टेस्ट की आपने स्टेटमेंट दो एबल टेस्ट की स्टेटमेंट पढ़ ली हैं। तीन शराइत हो गई हैं इसमें, एक सीरीज़ का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना, सीक्वेंस की आगे से फिर दो शराइत हैं कि वो बाउंडेड हो यूनिफॉर्मली और आपके पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, ठीक है।
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के मुतालिक वैसे मैं लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ, आप उसको लाजमन देख लें। मैंने उसमें बताया है कि वो वाला लेक्चर इस लेक्चर की बेस है। वैसे मैं फिर दोबारा बताता हूँ। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए मैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास जैसे GN है, GNX है, ये मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। मैं ऐसे कहूँगा कि ये डिक्रीज़ कर रहा है या मोनोटोनिकली डिक्रीज़ कर रहा है, एक ही मतलब होगा। अगर सीक्वेंस डिक्रीज़ कब करता है, डिक्रीज़ कब करता है, जब उसकी हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होती है। मतलब G1 जो है वो बड़ा होगा G2 से, G2 बड़ा होगा G3 से, G3 बड़ा होगा G4 से, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता रहेगा। Gn बड़ा होगा Gn+1 से, यानी हर प्रीवियस टर्म आने वाली अगली टर्म से बड़ी होगी। तो अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में इसकी n+1 टर्म दैट इज़ Gn+1 इज़ ग्रेटर दैन इट्स nth टर्म, देन दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको इधर ले आएँ, ये आ जाएगा Gn+1 माइनस Gn, दिस इज़ ग्रेटर दैन, ये सॉरी से गलती हो गई, n+1 टर्म इससे छोटी होनी चाहिए, यानी ये आ जाएगा लेस दैन 0, या इसको इस पर लाकर डिवाइड करें तो Gn+1 ओवर Gn ये है आपके पास लेस दैन 1 आना चाहिए, या इसको इस क्वोशंट को लेस दैन 1 प्रूव कर लें। अगर माइनस से करना है तो फिर लेस दैन 0 आना चाहिए डिफरेंस आपका इन फॉर्म ऑफ डिफरेंस 0 से छोटा, और इन फॉर्म ऑफ क्वोशंट जो है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। अगर सीक्वेंस इन दो शराइत में से, मतलब इस तरह जिस तरह मर्जी चेक कर लें, तो आपका सीक्वेंस होगा वो डिक्रीजिंग होगा। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो फिर ये नॉन इंक्रीजिंग होता है, और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। हमें डिक्रीजिंग से करता है बस ये लेस देन आ जाए 0, या लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, या लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, या खाली लेस देन 1 आ जाए, हमारा काम पूरा हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग को पूरा कर देगा। तो अब हम एबल टेस्ट की चंद एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। ले जी बेटा, पहली एग्जांपल आपके सामने है, मैंने लिखा है बाय यूजिंग एबल टेस्ट शो दैट द गिवन सीरीज़ आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो पहली आपके पास है जी सीरीज़ 1/2 की पावर n x की पावर n, और x आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1 में बिलोंग करता है। मैंने क्या किया है यहाँ पर, लेट अस टेक कि इस सीरीज़ के अब देखें दो हिस्से हैं, एक आपका पास है 1/2n और दूसरा है x की पावर n। एक मेरे पास है 1/2n और दूसरा है x की पावर n, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर जो 1/2 की पावर n वाला हिस्सा है ना, इसे एक सीरीज़ मान लेता हूँ। मतलब यहाँ पर ये मेरी सीरीज़ हो गई 1/2 की पावर n। अब ये एक्चुअली ये सीरीज़ बनेगी सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें दिस इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम x, तो ये सीरीज़ ऑफ रियल नंबर है। जबकि यहाँ पर जो इसका दिस इज़ सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा जो हिस्सा है जो कि यहाँ पर x की पावर n है, इसे मैं मान लूँगा यहाँ पर सीक्वेंस, और ये मेरे पास बन जाएगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जी यहाँ पर जो सीरीज़ हमने लेट की है, वो सीरीज़ आप x की शक्ल में नहीं है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरह जो हैं, दोनों ही सीरीज़ ऑफ फंक्शंस और सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ये दोनों x वेरिएबल भी शक्ल में हों। और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आप जो सीरीज़ लेट करें वो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर हो। अब चूँकि सीरीज़ ऑफ रियल नंबर, अगर मैंने जैसे पीछे बताया कि अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो आपके पास वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर अगर कन्वर्जेंट हो तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ये मैं जैसे अभी आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि समीशन fn x जो है वो समीशन, यानी ये एज आ सीरीज़ है। अब ये जो सीरीज़ है जो मैंने यहाँ पर लेट की है, एक्चुअली दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद कॉमन रेशो 1/2। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, कॉमन रेशो इसकी 1/2 है। आप जानते हैं जो एक सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कहते हैं। ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसलिए अगर आप इसको ओपन करें, ये बनेगी 1/2 की पावर 1, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन। अब जो ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसलिए है कि यहाँ पर इसकी कॉमन रेशो एक जैसी है। और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, a2 डिवाइड बाई a1, सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करें तो आपके पास 1/4 को 1/2 पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 1/2, और कॉमन रेशो का आंसर आएगा 1 से छोटा। तो ये एक्चुअली कॉमन रेशो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी और इसकी कॉमन रेशो 1 से छोटी होगी। अब हम जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है अगर उसकी कॉमन रेशो 1 से छोटी हो। सो दिस इज़ अ कन्वर्जेंट, एज दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट डैट कन्वर्जेस, सो इट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, लिहाजा ये सीरीज़ तुम्हारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई। अब अगली बात यह है कि यहाँ पर जो x की पावर n है, जिसे मैं यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मान के चलूँगा,
इसे मैंने दो चीज़ें इसके लिए प्रूफ करनी है। एक तो ये बाउंडेड होना चाहिए और दूसरा ये है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट लेट मैंने कर लिया कि ये जी एन एक्स इज इक्वल एक्स की पावर एन है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। हेयर ये जो आपके पास मैंने लिखा है हेयर दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ओवर द क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है बिकॉज आप देख लें इसकी हर टर्म का आंसर जो है वो 1 से नहीं बड़ा हो सकता इस क्लोज इंटरवल 0 से 1। वैसे अगर आप क्लोज इंटरवल यहाँ से 0 से इन्फिनिटी लें तो फिर ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप जितना यहाँ पर एक्स बढ़ाते रहेंगे आंसर आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने क्लोज इंटरवल बाउंडेड लिया है, छोटा सा इंटरवल है 0 से 1, ये बाउंडेड इंटरवल है। अब इस बाउंडेड इंटरवल के ऊपर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मैंने लिया है इसकी हर टर्म का आंसर 1 से छोटा आएगा। आप चेक करके देख लो ना, अगर आप इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, ये है ना हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक्स की पावर एन, आप इसको ओपन करके देखें तो इसकी टर्म कुछ इस तरह की आएगी। पहले आएगी मतलब एक्स की पावर 1, फिर एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 3, एन वेरी करते रहें, एक्स की पावर 4 अप टू सोन। ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब इसकी किसी भी टर्म का आंसर 1 से नहीं बड़ा हो सकता। एक्स आपका 0 से 1 है, ठीक है, तो ये आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसका मैक्सिमम आंसर अगर 1 पर पुट करें तो 1 आएगा हर टर्म का आंसर, और 0 पर पुट करें तो 0 आएगा। और 0 और 1 के दरमियान जितने भी आंसर होंगे वो 0 और 1 के दरमियान कोई भी एक्स आप पुट करोगे ना, मिसाल के तौर पर एक्स 0.5 है, यहाँ पर पुट करके देख लें हर टर्म का आंसर जो है 1 से छोटा होगा या मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये हमारे पास बाउंडेड है, ठीक है। फर्दर अगली मैंने लिखा है ये जी एन एक्स जो है डिक्रीजिंग है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 से 1 बिकॉज यहाँ पर मैं जो आपको बता चुका हूँ कि डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। सीक्वेंस की डिक्रीजिंग को चेक करने के लिए मैंने इसकी n+1 टर्म को इसकी n टर्म पर डिवाइड कर दिया। इसकी n+1 टर्म क्या निकलेगी, एक्स की पावर n+1 और नीचे एक्स की पावर n आ गया, इसको कैंसिल कर दिया, एक्स आ गया। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1, क्यों एक्स आपका 0 से 1 के दरमियान है, लिहाजा इसका हर नंबर 1 से छोटा है। इसका मतलब ये जो रेशो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। ये जी एन को दूसरी साइड पर आप ले गए, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी n+1 लेस देन आ गया जी एन। तो ये क्या शो कर रहा है, इसकी n+1 टर्म जो है वो इसकी nth टर्म से छोटी हो गई। So all axiom of able test are satisfied. Hence by the able test given series is a uniformly convergent. ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट अगली एग्जांपल देखते हैं। जी इस एग्जांपल में मैंने मान लिया कि ये जो समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन ये कन्वर्जेंट सीरीज है रियल नंबर की। वो ए एन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे 1/2 की पावर एन लिखा था, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज है रियल नंबर की कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है, कौन सी है, कोई पता नहीं, बस मैंने कह दिया कन्वर्जेंट है। देन शो दैट हमने प्रूफ करना है कि समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन ओवर एन की पावर एक्स जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ओवर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये मैं एबल टेस्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक आपके पास इन्फानाइट इंटरवल है। मैंने लिखा गिवन समीशन ए एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है रियल नंबर की, सो दिस इज़ द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ओवर इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा आगे, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एबल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। लेट अगली चीज़ जो है वो यहाँ पर बचती है 1/n की पावर x। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे पास आ गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। जी एन एक्स जो है वो बाउंडेड है यूनिफॉर्मली। ये अभी मैं आपको पीछे जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड की एग्जांपल समझा के आया हूँ उसमें बता चुका हूँ कि ये जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी है। दूसरा ये आपको बता चुका हूँ। अगली चीज़ बाउंडेड का तो बता के आया हूँ। अगली चीज़ ये है कि ये मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये डिक्रीजिंग दिखाना है मैंने। अब ये डिक्रीजिंग कैसे होगा, मैंने इसकी n+1 टर्म को इसकी nth टर्म पर डिवाइड किया। इसकी n+1 टर्म निकलती है 1/n+1 की पावर x डिवाइडेड बाय 1/n की पावर x। अच्छा यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई को डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया गया n की पावर x ओवर n+1 की पावर x। इसके ऊपर भी x है, इसके ऊपर भी x है, दोनों को a की पावर x में बदल लेते हैं तो ये आ जाएगा n/n+1 होल पावर x। अब ये सारा आंसर 1 से छोटा या बराबर है। अब वो कैसे है वो देखें ज़रा। यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ आई है n/n+1 की पावर x और x मेरा बिलोंग, मैंने कहा ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जबकि x आपका 0 से इन्फिनिटी के दरमियान है। देखो जी अगर आप x यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो n/n+1 की पावर 0 इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल तो हो गया। अगली चीज़ ये आंसर 1 से छोटा क्यों है, n हमारा है नेचुरल नंबर, n इज़ अ नेचुरल नंबर। आप कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट कर लें, कोई भी अंदर वाली चीज़ का आंसर कभी 1 से नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पर n आप 2 पुट करते हो,
ऊपर 2 आएगा नीचे 3 बन जाएगा। तो 2/3 1 से बड़ा होता है, हमेशा छोटा होता है। आप n 5 पुट कर लेते हैं, ऊपर 5 बनेगा नीचे 6 बन जाएगा। तो 5/6 का आंसर कभी 1 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अंदर वाली चीज़ का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक होगी बात? ये यहाँ से एग्री हैं आप? जी बिल्कुल एग्री हो। ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये 1 से बड़ा नहीं है तो फिर मुझे बताओ n+1, इस अंदर वाली जो चीज़ 1 से बड़ी नहीं है उसकी आप कोई पावर x लेते हो, और x क्या है? 0 से इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे वो तमाम नंबर जो 0 से 1 के दरमियान हैं उनकी खूबी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लेते हो उतना आंसर छोटा होता जाता है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी खूबी है कि आप उनकी जितनी बड़ी पावर लोगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर 1/2 है, इसकी पावर में अगर 1 लूँगा तो आंसर आएगा 0.5। मैं अगर इसकी पावर 2 ले लूँगा तो इसका आंसर बनेगा 1/4, डैट इज़ 0.25। मैं अगर इसकी पावर 3 ले लूँगा तो आंसर मज़ीद छोटा हो जाएगा, डैट इज़ 1/8, 0.125। तो अब ये तमाम नंबर जो हैं 1/4, 1/8, 0.5, क्या ये 0 से 1 के दरमियान यहाँ पर फॉल नहीं करते? तो 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनकी ये खूबी है कि आप उनकी जितनी पावर बढ़ाएंगे आंसर उतना छोटा होता रहेगा। तो अब ये n/n+1 ये भी तो नंबर है ना, 0 से 1 के दरमियान है। ये वाला नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान ये नंबर है, इसकी आप x पावर लेते हैं और x 0 से इन्फिनिटी है। आप जितना x बड़ा लगाएंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर मैक्सिमम आंसर 1 है, मैक्सिमम आंसर 1 है और अगला आंसर 1 से छोटा है। हाँ, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो 0 और 1 के दरमियान इसके आंसर आएंगे, मैक्सिमम 1 है और छोटे से छोटा आंसर आपके पास 0 के करीब चले जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, दिस रेशो इज़ लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो दिस इम्प्लाइज इसकी n+1 टर्म जो है वो छोटी हो गई इसकी nth टर्म से। हैंस बोथ कंडीशंस ऑफ एबल टेस्ट आर सेटिस्फाइड, हैंस बाय एबल टेस्ट गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पर मेरे पास सीरीज़ आ गई -1 की पावर n -1/n e की पावर -nx, और x आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है। मैंने फिर वही लेट कर लिया कि यहाँ पर जो इसकी कांस्टेंट सीरीज़ है -1 की पावर n -1/n, ठीक है, इसको मैंने सीरीज़ लेट कर लिया। ठीक है, अब आप याद करें कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ये जो सीरीज़ है ना हमारे पास -1 की पावर n -1/n, दिस इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ आप जानते हैं ऐसी सीरीज़ है जिसमें -1 की, जिसमें टर्म जो है वो अल्टरनेट साइन के साथ चलती हैं, माइनस प्लस। तो दिस इज़ एक्चुअली 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n -1/n इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट, आल्सो कॉल्ड लेबनिज़ टेस्ट, इसे लेबनिज़ टेस्ट भी कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट होता क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट होता है, अगर हमारे पास ये लिखिए सीरीज़ -1 की पावर इन्फिनिटी -1 की पावर 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n an, अगर ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, दिस इज़ आवर अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट सेज डैट, उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस an है, अब यहाँ पर जो सीक्वेंस an है ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, दिस शुड बी an शुड बी डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये उसकी होती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए। अगर कोई सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ इन दो शराइत को पूरा करती है, देन अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट और लेबनिज़ टेस्ट सेज डैट द सीरीज़ कन्वर्जेंट। अब हमारे पास ये जो गिवन सीरीज़ मैंने लेट की है, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और ये इन दोनों शराइत को पूरा करती है। आप चेक करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जो मेरा an है वो 1/n के बराबर है। ये -1 की पावर n -1, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ये सिर्फ ये शो करता है कि ये सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ जो है, आप इसमें दूसरी कंडीशन देखें, लिमिट अप्लाई करें, आंसर 0 के इक्वल आ गया। दूसरा ये जो सीक्वेंस है an = 1/n, ये आपके पास डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है आप चेक करके देख लें, an + 1/n, इसको डिवाइड करके देखें, ये आएगा 1/n+1 डिवाइडेड बाय 1/n, दिस विल बिकम n/n+1, और n/n+1 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो दिस इज़ वाई दोनों शराइत पूरी हो गई, लिहाजा ये जो सीरीज़ है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से यूनिफॉर्मली क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई आपकी ये सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से ये सीरीज़ कन्वर्ज कर गई, और सीरीज़ ऑफ रियल नंबर होने की वजह से ये जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई।
सेकंड यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जो एक्स वाली टर्म है उसे मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐड कर लिया ई की पावर माइनस एन एक्स को। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये मेरे पास बाउंडेड है, इज़ बाउंडेड एंड फर्दर इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड बाय 1 है। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इसलिए है कि आप वही इसकी n+1 टर्म को n टर्म पर डिवाइड करें। आंसर आप देखें आपके सामने लिखा है, ये e की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, 1/e की पावर x ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा इसके लिए। हैंस बाय एबल टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल। अगली एग्जांपल मेरे पास है जी -1 की पावर n -1 x की पावर n ओवर n टाइम x n+1 और क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल की तरह यहाँ पर मैंने जो इसकी सीरीज़ बनाई है वो बना रही है -1 की पावर n -1 ओवर n। ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई बाय अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐड करूँगा वो आ जाएगा x की पावर n ओवर 1 प्लस x की पावर n। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है बाउंडेड बाय 1 है और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 1। कैसे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए मैंने इस मरतबा क्वेश्चन का तो इस्तेमाल नहीं किया, एक डिफरेंस निकाला है। इसकी n+1 टर्म में से इसकी nth टर्म को माइनस करूँगा, n+1 टर्म आ गई x की पावर n+1 ओवर 1 प्लस x की पावर n+1। इसमें से इसकी nth टर्म को माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऊपर आपके पास x की पावर n+1 इंटू 1 प्लस x की पावर n माइनस x की पावर n इंटू 1 प्लस x की पावर n+1। नीचे ये सारा आ जाएगा। नोमिनेटर में से देखें आप x की पावर n कॉमन निकल आएगा, दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर रह गया x प्लस एक्स की पावर n+1, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें, ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स की पावर n+1। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा x -1 ओवर दिस। अब आपका जो x है वो 0 से 1 के दरमियान है क्लोज इंटरवल में। मुझे बताओ अगर x यहाँ पर एग्जैक्टली 1 रख लिया जाए तो ये 1 - 1 सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0। और दूसरी बात, अगर आपका आंसर 0 और 1 के दरमियान है, 1 है 1 रखें यहाँ पर तो फिर ये सारा 0 हो जाता है x की जगह। लेकिन अगर 1 से हटकर कोई और नंबर रखोगे 1 से छोटा, तो 1 से छोटा जब भी आप नंबर यहाँ पर पुट करोगे तो x -1 इज़ ऑलवेज लेस देन 0। अब मैं ये कह रहा हूँ आपका x -1 ये जो नंबर है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 0 व्हेन वी चूज़ x लेस देन 1। जब आप x लेस देन 1 पुट करोगे यहाँ पर, वैन वी चूज़ ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 1, इसके दरमियान आप कोई भी नंबर चूज़ करोगे, ठीक है, आपका ये सारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये सारा आपका आंसर नेगेटिव आ गया, तो नोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर तो है ही सारा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो गया, आपका gn+1 माइनस gn जो है, यानी ये जो डिफरेंस है n+1 टर्म माइनस nth टर्म इज़ लेस दैन 0 आ गई। दिस शोज़ डैट आपकी n+1 टर्म इज़ लेस दैन nth टर्म। तो अम्प्लाइज़ आपके पास ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। सो बाय एबल टेस्ट गिवन सीरीज़ यूनिफॉर्मली। अब नेक्स्ट, अगर आपके जहन में शायद ये चीज़ आ रही हो कि मैंने यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल ली हैं उसमें सीरीज़ जो चीज़ की है वो सीरीज़ है रियल नंबर्स की, और सीक्वेंस जो मैंने चूज़ किया है वो सीक्वेंस है वेरिएबल्स का। तो ये असल में डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस की नवैयत किस तरह की है, सिचुएशन किस तरह की है। यहाँ पर सीरीज़ ऑफ रियल नंबर जो है अगर उसको मतलब हम रियल नंबर जो हैं उनको एज अ सीरीज़ लेके चलें तो वो ज़रा आसान हो जाता है, और सीक्वेंस को एज अ वेरिएबल लेके चलें, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेके चलें तो उसकी बाउंडेडनेस और मोनोटोनिसिटी चेक करना आसान है। और अगर आप यहाँ पर सीरीज़ को एज अ वेरिएबल वाली लेके चलेंगे, ठीक है, और सीक्वेंस को एज अ बाउंडेड लेके चलेंगे तो सीक्वेंस की बाउंडेडनेस तो खैर बड़ी आसानी से चेक हो जाएगी, लेकिन जो सीरीज़ है वेरिएबल वाली उसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, तो आपने एबल टेस्ट में समझ लें कि ये ट्रिक है, या समझ लें कि एक फॉर द सेफ साइड आपने जो सीरीज़ वाला हिस्सा है, सीरीज़ वाला पोर्शन है, वो जो रियल नंबर वाली सीरीज़ उसे बनाकर चलना है, और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उसे वेरिएबल वाला उठा लें। तो आई होप कि कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर किए हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके से एबल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिरिचलेट टेस्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।